किसी कारण से मतलब मृत्यु हो जाती है तो सिर्फ 25,000 रुपए देगा। 25,000 में क्या मतलब उसके परिवार पढ़ सका है? कम से कम इन लोगों को 25 लाख रुपए। ननू बेरा रंडा की सरकार है, जूठा की बोछार है, लेन देन ना खक नहीं, साहूकारी में सक नहीं। हमने बेरा ये टॉफी देवा हमने चूस लियो। हमने 4.5 साल में इनकी रगपत का बेरा पट गया। ये कितने नहीं होता। मैं नहीं मानती कि पत्थर में भगवान होता है। भगवान तो इंसान के अंदर होता है, जानवर के होता है, पेड़ पौधे के अंदर होता है। जो चीजें सांस ले सकती हैं, जिसका दर्द हम कम कर सकते हैं, जिसका दुख हम कम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सभी को गुरुद्वारा में माथा टेकना चाहिए और सिख धर्म को आगे बढ़ाना। देखने लग रहे हैं 20 तारीख को तो देखो हमारा अगर मजदूरों की मांगे नहीं मानी गई तो हम सीएम का घेराव करेंगे ही करेंगे। ये फाइनल। सभी दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, लगातार आप चुनाव का माहौल देख रहे हैं कि हर जगह जो है नेता उम्मीदवार है जो वो लगातार हल्के के अंदर दौरे कर रहे हैं और हल्के के अंदर आप देखेंगे कि जो मजदूर हैं, किसान हैं, वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्या आप लोगों को या वो नेता है उनको ये प्रदर्शन नहीं दिखाई देते? उस प्रदर्शन में आज हमारी बहन डॉक्टर सिक्किम किसान नेत्री है, वो आज इन मजदूरों के साथ क्या समर्थन देने आई थी। क्या कुछ मामला था वो बातचीत करें। बहन जी नमस्कार। नमस्कार भाई जी। आज नारनौंद में आज पहुंची हैं, क्या कुछ मामला था? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है जो किसान मजदूर है एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। जो मनरेगा मजदूर है उनको लगातार 600 दिन के 600 रुपए दिहाड़ी चाहिए और कम से कम लगातार पूरे साल मतलब उनको इनका रोजगार चाहिए। यो नहीं कि भाई 100 दिन का रोजगार है, 100 दिन का रोजगार से कैसे काम चलेगा? तो ये जो सरकार है लगातार जैसे इनका कोई किसी कारण से मतलब मृत्यु हो जाती है तो सिर्फ 25,000 रुपए देगा। 25,000 में क्या मतलब उसके परिवार पढ़ सका है? कम से कम इन लोगों को 25 लाख रुपए चाहिए। इसके अलावा ना इनके पास आवास की योजना है, ना पानी की योजना है, ना बिजली की योजना है। किसान और मजदूर एक ही सिक्के के पहलू है। तो अब किसान और मजदूर के बीच में जो धर्म की खाई या छोटे बड़े की या किसान मजदूर की जो खाई सरकार ने कर रखी थी उस खाई को हम पाटने का काम कर रहे हैं। जैसे हमने आंदोलन के अंदर किसान और मजदूर को एक साथ इकट्ठा किया, अब आने वाले टाइम में विधानसभा के अंदर हम अपनी ताकत दिखाने के लिए जैसे जो राजनेता वो अपनी ताकत दिखाओ, भाई हमारे द्वारा इतने वोट्स हैं, हम राजनेता उन्होंने दिखाओ हमारा बिना तार पल्ला नहीं कुछ। बहन जी, आपने ऐसा नहीं लगता कि जैसे सरकार है अब चुनाव के टाइम पे चाहे नौकरियों की बात कर लें या किसानों को कर्जे की माफ की बात करें, वो चीज भी उनका अलाउंस कर दिया उन्होंने, तो कुछ लुभावना ऑफर दे रही है? नहीं, पता है क्या है, हमने नू बेरा रंडा की सरकार है, जूठा की बोछार है, लेन देन ना खक नहीं, साहूकारी में सक नहीं। हमने बेरा ये टॉफी देवा हमने चूस लियो। हमने 4.5 साल में इनकी रगपत का बेरा पट गया। ये कितने पानी में है, हमने कुछ दे जाओ हमारा सिर के ऊपर को जावा है। हमने नू बेरा ये बकान का काम करा और हम ही बकाए कौन जाते। अब की बार तो हमने सत्ता में हिस्सा चाहिए, देवेंगे ठीक से। नहीं वो कह रहे हैं ना 100 लाठी लेकर जो 3 काले कानून वापिस कर दिए नहीं तो अपना अधिकार हम छीनने का भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा काम यू को नहीं 95% का अगले वोट एक बार कांग्रेस बनाए दी, एक बार इनेलो बनाए दी, एक बार बीजेपी बनाए दी, एक जेजेपी नहीं। हमने अपने अधिकार तो चाहिए उसका गला 20% और भी बहुत कुछ चाहिए हमने, ताकि हमने दोबारा तो 750 किसानों की शहादत ना देनी पड़े, रोज ज्ञापन ना देने पड़े। जिस समस्या का समाधान विधानसभा में उसका नहीं, वो समाधान कहीं हो ही नहीं सकता। तो हमारा यह चीज समझ में आएगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारा शिक्षा दी थी, चरण सिंह ने और छर चोटूराम ने जो शिक्षा दी थी उसको ऊपर काम करांगे। इब घर की वही काका लिखनी है। आपने एक भाषण में भी बड़ी बात की थी कि बाबा साहब डॉक्टर को जो है भाई ये जो लोग हैं, ये समाज है, ये पूजने लग गया है, नहीं उनको पढ़ने लग रहा है। जी, पूजने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि जो उन्होंने संविधान बनाया ना, संविधान को मतलब वो ज्योत लगाने से काम नहीं चलेगा। संविधान को हम पढ़ाएंगे तो हमने बेरा पटागा कि हमारे अधिकार के हैं और ये अधिकार हमने कटते मिलेंगे, और जो नहीं मिलेंगे तो कुकर लेने हैं। जी, इस प्रदेश की बात करें, जो आस्तिक लोग हैं, जो देखो पूजा में विश्वास रखते हैं, क्या उनको प्रहार नहीं होता? नहीं, एक बात बताओ, पूजा तो भगवान तो मन के अंदर है। हाँ। भगवान तो इंसानियत के अंदर है, भगवान तो प्रकृति के अंदर है। भगवान तो मैं मानती हूँ कि जी जानवर में जिसके अंदर मतलब भूखे को खाना दो आप, जो नंगा बुच्चा है या मतलब कोई ऐसे हालात हैं कि भाई उसको स्वास्थ्य की जरूरत है, उसको दवाई दो, कपड़े दो और बहुत कुछ है। मतलब पूजने से नहीं होता। मैं नहीं मानती कि पत्थर में भगवान होता है। भगवान तो इंसान के अंदर होता है, जानवर के होता है, पेड़ पौधे के अंदर होता है। जो चीजें सांस ले सकती हैं, जिसका दर्द हम कम कर सकते हैं, जिसका दुख हम कम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सभी को गुरुद्वारा में माथा टेकना चाहिए और सिख धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि असली जो शिक्षा है ना,
वो वहाँ गुरुद्वारों में मिलती है, मंदिरों में नहीं मिलती। आपने देखा होगा 13 महीने लगातार जब आंदोलन चल रहा था, किसी भी मंदिर तक कोई चंदा नहीं मिला, किसी भी मंदिर तक 2 किलो नाज नहीं मिला, किसी भी मंदिर ने चंदा नहीं दिया। पर जो गुरुद्वारे थे लगातार अपने दरवाजे खोल रखे थे, जिनकी वजह से हम 13 तीन काले कानून जो थे वो वापिस कर पाए, 13 महीने लड़ पाए। क्योंकि यदि अपने सैनिक को लगातार खाने की पीने की जो सामग्री यदि नहीं देंगे बॉर्डर के ऊपर, तो वो लड़ेगा कैसे? यदि बॉर्डर के ऊपर हम लड़े तो हमारा समझ में आए कि हम गुरुद्वारों की वजह से सफल रहे हैं, जिसका दर्द सरकार को बहुत ज्यादा। हमने बहुत खुशी है कि हमारा जो छोटा भाई बड़ा भाई है आज एक हो गया। इसी तरह आज किसान और मजदूर नाम एक करना आए। बहन जी, लास्ट सवाल, आज जो ज्ञापन दिया गया है क्या कुछ मांगे थी? नहीं, उसमें मांगे ये थी कि सभी को 100 गज का प्लाट दिया जावे, उसके ऊपर मतलब मकान बना के दिया जावे। यदि कोई किसी ना कारण भाई भगवान की गलत निगाह हो जाए तो उसने 25 लाख रुपए उसका मुआवजा दिया जाए, उसके 25 लाख में, और एक बच्चे को नौकरी दी जावे। उसके अलावा बहुत सी और मांगे हैं भाई, लगातार 1 साल का रोजगार दिया जावे, 100 दिन का, और 600 रुपये परमानेंट दिहाड़ी दी जावे। शिक्षा, सुरक्षा, सारी चीजें, स्वास्थ्य, सब कुछ फ्री कराया जावे। 5 किलो नाज की जरूरत नहीं, हमने रोजगार की जरूरत है, ताकि हमने लगातार रोजगार मिलेगा तो छाती ठोक कर खरीद सका 5 किलो नाज। सरकार की हम भिक्षा का ऊपर नहीं रहना चाहते। ठीक है बहन, धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ एक किसान नेता और है भाई वीरेंद्र नैन जी। एक मिनट चले जाओ। वीरेंद्र नैन जी है, जहाँ भी किसानों की, मजदूरों की जहाँ भी लड़ाई होती है, इसके स्टेटस आप देखोगे तो इसी प्रकार के क्रांतिकारी होते हैं। भाई का नाम भी क्रांतिकारी वीरेंद्र नैन जी है, तो इनसे बात करते हैं। भाई जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपका और आपके दर्शकों का हाथ जोड़ के मेरा राम राम। भाई जी, हमेशा देखते हैं चाहे किसान आंदोलन की बात कर लें या मजदूरों की लड़ाई की बात कर लें, ये आपके स्टेटस हम चेक कर लेते हैं, उसमें भी आपके क्रांतिकारी विचार होते हैं। आज फिर आप मजदूरों का जो एक आज ये आंदोलन था उसमें आप शामिल होने आए जी, क्या कुछ कहेंगे? आज देखिए, इस नानुंद की पावन धरा पर हमने आकर के मजदूर भाइयों का समर्थन किया है, और हम ये नहीं मानते हमारा खून लाल है और हम इंसान है, सबसे पहले ऐमान नहीं है। हाँ। देखिए, धरातल पर हम काम करते हैं और नारी शक्ति का भी हमारा फर्ज बना है बहन बेटियां का सम्मान करना। जैसे मुद्दे आज हम देखने लग रहे हैं, 20 तारीख को तो देखो, हमारा अगर मजदूरों की मांगे नहीं मानी गई तो हम सीएम का घेराव करेंगे ही करेंगे, ये फाइनल है। और जब बात आती है खा पंचायतों की, महापंचायतों की, लिविंग रिलेशन की, लव मैरिज में हमारी बेटियां दस्ती जाओ है दलदल में, उनकी मैं बात करूँ, एक दनौदा में हमारी महापंचायत हुई है, खा पंचायत हुई है, उनको एक सही दिशा निर्देश हमने बताने का काम किया है। वो माने या ना माने, ये काम उनका है। देखिए, मैं पूरे समाज से हाथ जोड़ करके आपके चैनल से विनती करना चाहता हूँ, एक उत्तर की बात नहीं है इसमें, एक गांव ग्वांड की बात नहीं है इसमें, ये बात है पूरे 36 बिरादरी की बेटियों की और बेटों की। हमें नस्ल भी बचानी पड़ेगी, फसल भी बचानी पड़ेगी, धरातल पर लड़ना भी पड़ेगा। और मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे बुजुर्गों ने सरकार की ओर जाने की जरूरत नहीं है, हमें हर गांव में जाना होगा, हमारी पंचायतों को हर गांव में जाना होगा, हर गांव में जाकर के हमारे 36 बिरादरी के जो बहन बेटी है, काके ताऊ है, उनको जागरूक करना होगा। और तभी जा करके ये जो लव मैरिज के मामले हैं, लिविंग रिलेशन में हमारी मातृ शक्तियाँ जाने लग रही है, हर रोज की वीडियो में देखने लगता हूँ। बिल्कुल समाज में मतलब लोकतंत्र तो जी पूरा खत्म हो चुका है। ये उन खा पंचायतों ने एक निर्णय करना पड़ेगा, और पूरे धरातल पर हर गांव में जितने दुनिया के गांव हैं, हर हमारी 300 खापों से ज़्यादा खापे हैं, उन खापों ने एक बड़ी पंचायत करके इसमें बातचीत करके एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, और बेटियों को बचाना पड़ेगा, नस्लों को बचाना पड़ेगा, धरातल पर लड़ना पड़ेगा। आका अगर मांगने से ना मिले तो छीन लिए जाते हैं, अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी की जाती है। ये हमारा कहना है आपके चैनल के माध्यम से। और हम जब तक धरातल पर लड़ते हैं, निस्वार्थ भावनाओं से लड़ते हैं, हम ये नहीं है भाई टांग खिंचाई करेंगे या हम फोटो तरावाएंगे, हम निस्वार्थ भावनाओं से लड़ेंगे। आपके चैनल से एक और देशवासियों को संदेश देना चाहूँगा, सरकार किसी का कुछ नहीं करती। सरकार पर अगर हमारे किसानों के बेटे और किसानों की बेटियां उतारी जाए और संसद विधानसभा में बैठाई जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, बदलाव आ सकता है। जी धन्यवाद। तो
तो दर्शकों ये थे हमारे साथ किसान नेता वीरेंद्र नैन, और आप इनके विचार आपने कैसा लगे, चाहे खाप पंचायत तो बात कर ले या फिर आजकल जो लिविंग के मामले बताए हैं कि इस प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा मामले जो लिविंग रिलेशन के चल रहे हैं कि परिवार जो टूट जाते हैं, उसके ऊपर भी बात करी। आप लोगों की क्या विचार है, क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।